भगवान कि चाहिए ही भगवान। बोलते हैं चाहिए तो भगवान, लेकिन तो जो लेकिन पीछे है वो माना माया चाहिए। लेकिन जब भी लगाते हैं तो समझो मन की सुन रहे हैं, या मन माया भी चाहता है भगवान भी चाहता है, फ्री भी चाहिए पुलाव भी चाहिए। लेकिन ये रास्ता ऐसा है, इसमें एक बाजू होना ही पड़ेगा, दो तरफ नहीं चल सकते। माया का रास्ता भी पकड़ेंगे और भगवान का रास्ता भी पकड़ेंगे तो गिर जाएंगे। दो नाव में कोई भी सवार होके चल नहीं सकता। हमेशा सवारी तुम एक ही लेंगे। मोटर और स्कूटर दो में चढ़ेंगे, दोनों की अलग अलग स्पीड होगी। तुम दो सवारियों में एक साथ कहीं भी नहीं चल सकते। एक ही सवारी में बैठो, एक ही नाव में पैर रखो। अंदर से इतना समझो अपने लिए कि जीवन का मकसद क्या है, मनुष्य को क्या चाहिए। सब मिला है तुमको। संसार के सुख एक बार देख लिए तुमने, सबको मिल भी गए हैं, लेकिन फिर भी अंदर से हर एक अपने से पूछे, अपनी इंक्वायरी करे कि हमारा मन शांत है, हमारा चित्त कुछ चाहता है अभी भी। जब चाहता है तो सोचता है, तो ग्रहण करता है, तो त्याग करता है। लेकिन क्या चाहिए? इतना गुरु तुमको अच्छा मिल गया है जो सबको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है। भले पहले अपना आधार देता है, लेकिन उसके बाद तुमको तुम्हारे पांव पे खड़ा करता है। ये गुरु की करुणा है। भले उस समय गुरु अच्छा नहीं लगता है, ऐसा भी लगता है कि पहले तो बड़ा प्यार किया, अभी फिर हमको धक्का क्यों देता है। तो उसके धक्के देने में भी बहुत फायदा है, प्यार करने में भी फायदा है, और ऐसा धकेलने में भी फायदा है। धकेल के तुमको तुम्हारे स्वरूप में खड़ा कर देता है। माँ सारी जिंदगी बच्चे को गोद में नहीं रखती है, और बच्चा भी नहीं रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा उसके अंदर ताकत आती है, बढ़ता है, 6-7 महीने का होता है, खिसकना शुरू करता है, खुद ही माँ की गोद छोड़ के खिसकता है। फिर उसके बाद थोड़ा चलना सीखता है तो कोई ना कोई टेबल पकड़ के, कुर्सी पकड़ के खड़ा हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है उसको ऐसा खड़ा होने में। फिर पकड़ के खाट को चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे बिना सहारे के चलेगा। उसके बाद तुम उसको गोद में रखो, बैठेगा, भाग जाएगा। जहां खिलौने देखेगा, जहां दोस्त देखेगा, जहां कोई अच्छी चीज देखेगा, भागेगा। तो ऐसे ही जब तुमको गुरु पहले प्यार करता है, अपनी गोद में स्थान देता है, तुम दुनिया से दुखी होकर के आते हैं, जख्मी होकर के आते हैं, गुरु मरहम लगाता है, तुम्हारा जख्म छुड़ाता है, प्यार करता है। फिर उसके बाद उसके अंदर का ये भी प्यार है कि वो तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे माँ का प्यार हो, चाहे बाप का हो, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बेटे का हो, सब स्वार्थ के कारण एक दूसरे को बांध के बैठे। लेकिन गुरु बांधता नहीं। गुरु के प्रेम में हम बनते हैं, वो बात अलग है। लेकिन गुरु हमको किसी बंधन में नहीं रखता है कि तुम सारी जिंदगी मेरा आधार लेके चलो, ऐसा नहीं चाहता वो। जब तुम अपने आधार पर जीते हैं तो गुरु को खुशी होती है। देखो ये सब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। अभी मेरी चिंता उतरी जब हम गीता भगवान के पास थे पूना में। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बोले कि अभी मेरे को लगता है मेरा काम उतर गया है, अभी तुम सब अपने अपने पैर पे खड़े हैं, सबको ज्ञान आ गया है, समझ में आ गया है, और सब इस कार्य में भी लग गए हैं। तो बोला हमको बहुत खुशी हो रही है देख करके कि तुम सब अपने अपने कार्य में लगे पड़े हैं। तो सच्चे गुरु को खुशी होती है आप समान बनाने में। और एक गुरु ही ऐसा है जो चाहता है कि तुम मेरे जैसे बनो। बाकी हर जगह टक्कर होती है। सहेलियां दो होंगी ना, अगर एक उन्नति कर जाएगी तो दूसरी उसको खींचेगी। अगर घर में देखो आदमी है और औरत भी है, समझो दोनों की पोस्ट एक जैसी हो जाती है, दोनों बराबर से ही कमाते हैं,
तो मर्द के अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, ये हमारे बराबर कैसे हो गई। या औरत का अगर अधिक नाम होने लगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनने लगी, तो छोड़ देगा उसको। इंदिरा गांधी होशियार थी, फिरोज गांधी को पसंद नहीं आया उसका बड़ा होना उसको अच्छा नहीं लगा। इसीलिए औरत अपने से उम्र में भी छोटी लेते हैं, हाइट में भी छोटी लेते हैं। अगर खुद 5 फुट 10 इंच का होएगा तो औरत 2 इंच छोटी होनी चाहिए। पढ़ाई में भी वो कम होनी चाहिए। अगर वो तुम्हारे से पढ़ाई में होशियार होगी तो कोई शादी नहीं करना चाहता है। थोड़ी सी अपने से बेवकूफ लेंगे, जैसे उसके ऊपर राज कर सके। हर एक को हुकूमत करने में अच्छा लगता है, पर एक गुरु को हुकूमत करना अच्छा नहीं लगता है। वो हमको प्यार देता है समान भाव से, समदृष्टि से, हमको देखता है अपने जैसा, किसी को ऊंचा नहीं देखता, किसी को नीचा नहीं देखता है। सब में समदृष्टि, समभावना, सम्मत बुद्धि, उसके अंदर कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है, क्योंकि किसी से कुछ चाहिए नहीं। उदातार है, देता है, लेकिन लेने का भाव नहीं है उसको। तुम्हारे से वो कुछ चीज ले ले, उसको कुछ नहीं चाहिए। तुम दक्षिणा भी देंगे तो उसको नहीं चाहिए। तुम उसको फल फ्रूट ला के देंगे, साड़ी सूट ला के देंगे, उसको पसंद नहीं आता है। वो चाहता है बस तुम यहां पर आए हैं, तुम जल्दी से जल्दी अपना काम उतारो और जल्दी से जल्दी मेरे समान होके खड़े हो जाओ। जब बाप बच्चों को छोटी उम्र में छोड़ के चला जाता है तो सबको बड़ी अंदर से दया आती है। इतने छोटे छोटे बच्चे, अभी से इसके सिर से बाप का साया हट गया। पर जो बेटा बाप के होते होते अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, उसका दुकान संभालने लगता है, उसका काम करने लगता है, तो उसको देख करके बाप को भी खुशी होती है कि पुत्र तो होवे पिता जैसा। बेटा तो एकदम बाप के नक्शे कदम पर चलता है। और ऐसे ही यहां पर भी गुरु को खुशी होती है जब तुम तैयार होते हैं, जब तुम भी कहीं पर जाके कार्य करते हैं, किसी को भी तुम ऊंचा उठाते हैं, उसके पैरों के निशान पर तुम भी चलना शुरू करते हैं, तो एक सच्चा गुरु ही देख करके खुश होता है। दुनिया के गुरु नहीं होते हैं खुश। दुनिया के गुरु तो फिर उसकी भी जड़ काटना शुरू करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अपने आप ही बनाएंगे भी, अपने आप ही उसकी बुराई भी करेंगे, उसको गिराएंगे भी। पर यहां पर गुरु बुराई नहीं करता है। कभी अगर कोई बात तुम्हारे में देखता है तो सावधान जरूर करता है, क्योंकि पिटफॉल्स भी वो जानता है। वो इस राह से गुजर चुका है तो वो जानता है रास्ते पे गिरने के खड्डे कौन से है, कामनी है, कंचन है, कीर्ति है। तो गुरु इन तीनों से तुमको बचा के रखना चाहता है कि कहीं तुम किसी कामनी में नहीं फंस जाओ। कोई अच्छा शिष्य मिला, कोई मालदार शिष्य मिला, कोई पैसे वाला मिला, तो हम उसके पीछे ही जाना शुरू कर दें। क्या चाहिए? संत कभी भी ऐसा काम नहीं करते। ऐसे तो कबीर के पास सोने की पालकी भेजी राजा ने, मेरे घर में आके सत्संग करो, तो कबीर को रोना आ गया। कबीर कभी माया में खुश नहीं हुआ कि उसको माया मिल रही है तो बड़ा हम खुश है, बड़े प्रसन्न है, ऐसा उसको नहीं लगा। राम परवाना भेजी आवाज कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैंकुट को, जहां साध संगत नहीं होती। भली सुहावनी झोपड़ी जहां हरि चितावे, जल जाए मेरा वडपणा जो हरि बिसराए। बोला अगर मेरे को बढ़ाई मिले और गुरु भूल जाए तो जल जाए मेरा वडपणा, मेरा बड़प्पन जो है वो जल जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसी बढ़ाई, ऐसा हमको गुरु बनना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हमको कीर्ति पसंद नहीं है कि जिससे मेरा गुरु छूट जाए। भागता है वहां से। एक आदमी था, बहुत अच्छे खिलौने बनाता था और बेचता था। तो वो एक शहर में गया जहां पर उसके खिलौने बहुत अच्छे दाम पर जाते थे, बिक रहे थे। लोग उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, कितना अच्छा खिलौना, कितना अच्छा ये है। तो उसको अंदर से रोना आने लगा। दूसरे तीसरे दिन उसने अपना सामान बांधा, वापस जाने लगा। लोगों ने उसको बोला भाई तुम वापस क्यों जा रहे हो, यहां तो इतने लोगों को जरूरत है, तुम्हारे खिलौने सब चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, और तुम यहां से वापस जाना चाहते हैं। क्या हो गया, तुमको किसी ने कुछ कह दिया, कोई बुराई हो गई? बोला यही तो बात है, कुछ नहीं कहा किसी ने। कोई कुछ कह देता तो अच्छा था,
बोला क्या मतलब? बोला मैं अपने शहर में जहां पर रहता हूं, लोग हमारे खिलौने की कदर तो करते हैं, पर साथ साथ इसमें जो कमी होती है वो भी हमको बताते हैं, इसके अंदर जो मिस्टेक रह जाती है वो भी बताते हैं, तो मेरी उससे उन्नति होती है। पर यहां तो मेरी कोई आलोचना ही नहीं कर रहा। दुनिया में लोग आलोचना से डरते हैं, लेकिन गुरु बोलता है आलोचना में मेरी उन्नति होती है। भले कोई मेरा ऐब मेरे को दिखाए, कोई गलती मेरी मेरे को दिखाए तो अच्छा है, शुक्र है उसने बताया। तो जब गीता भगवान का शरीर शांत हुआ तो हम एक बार बॉम्बे में ही थे, एक लड़की की चिट्ठी आई वहां पर। उसने चिट्ठी बहुत अच्छी लिखी थी, लेकिन एक बात उसने उसमें ऐसी लिखी जो सबको अंदर से ऐसे जैसे दर्द जागृत हो गया। उसने लिखा कि जब अभी भी मेरे को कोई भेद नजर नहीं आ रहा है, कोई कमी नहीं नजर आ रही है, गीता भगवान के बाद सब सत्संग कर रहे हैं और सब लोग हमको उससे भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जितना गीता भगवान करते थे उससे भी अधिक मेरे को प्यार मिल रहा है, पर एक चीज नहीं मिल रही। तो सब लोग सोचने लगे इसको क्या चीज नहीं मिल रही। बोला वो कभी कभी जो हमको गालियां देते थे वो अब कोई नहीं देता है, और वो गालियां मेरे को याद आती हैं, उससे हमारी बहुत उन्नति होती थी। तो गुरु जण के मीठा लागे, ये अंदर से हमेशा हमारे भाव रहेगा तो मन निम्रता से रहेगा, मन झुका रहेगा, मन नीवा और मत ऊंची। बोला और सब मिल रहा है लेकिन आलोचना नहीं मिल रही है, गाली नहीं मिल रही है। वो कभी कभी डांट देते थे तो उनकी डांट के अंदर जो करुणा होती थी वो दिखती थी। वो क्या चाहते थे, क्यों डांटते थे? आज अगर कोई माँ किसी बेटे को कुछ कहती है तो उसके अंदर में वो जानना चाहती है कि इसके अंदर कोई कमी नहीं रहने पाए, वो ऐसा उसको बनाना चाहती है। हम लोगों में कहते हैं माँ कहेगी पर कहलवाएगी नहीं। आज अपने बच्चे को वो खुद कहेगी बेटा तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। पर अगर उसकी पड़ोस वाली आके बोलेगी तुम्हारे बेटे में ये कमी है, तो उसको डांट देगी, तो तुम पागल हो क्या, मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो गुरु भी ऐसा सच्चा है जो हमको इतना बोला, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, खोट निकालता है अंदर से। जब घड़ा बनाता है, कहीं मिट्टी ज्यादा है कहीं कम है, तो उसको प्लेन करता है अंदर से, हाथ लगा के जहां मिट्टी ज्यादा होगी ऊपर से भी ऐसे घड़े को बहुत अच्छा बनाता है। और गड़गड़ काढ़े कोट पर अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो कभी कभी बाहर की चोट तो नजर आती है लेकिन अंदर का हाथ नहीं नजर आता है। वो घड़े को थपथप करता है पर इतना ज्यादा भी नहीं करता है कि घड़ा टूट जाए, वो ठप करता है उसको बनाने के लिए। तो गुरु भी जब कभी कोई शब्द बोलता है, कोई बात बोलता है, तो हमको ऊंचा उठाने के लिए, ये सिर्फ हम लोगों के इस सत्संग की बढ़ाई है, इस ज्ञान की बढ़ाई है। नहीं तो दुनिया में कोई गुरु अपने सामने अपने शिष्य को ऊंचा नहीं उठने देता है। वो भारतीय केकड़े की तरह उसकी टांग खींच लेगा, मेरे बाद तुम गुरु बनना। अब मेरे बाद पता नहीं वो गुरु कितना बुढ़ा होके जाए और शिष्य पहले ही चले जाए, तो आप समान तो नहीं बना। दादा ने बोला सच्चे गुरु की निशानी यही है कि संत करे आप समान। संत और पारस में बड़ो अंतर हो जान। वो लोहा कंचन करे, पारस जो होता है वो लोहे को कंचन तो बना देता है, लेकिन संत करे आप समान, पारस से पारस नहीं बनता है। पर सच्चा गुरु तुमको पारस से पारस बनाता है। बोला वो जैसे भृंगी की तरह है। भृंगी क्या करती है, कीड़े को लेके आती है, कीड़े को नहीं पता होता है वो मेरे को क्यों लेके जा रहा है, तो नहीं जानता है, लेकिन कीड़े को लाके उसके चारों तरफ मट्टी का ऐसा किला बना देती है और उसके अंदर उस कीड़े को भर देती है, फिर उसके मुख पर खड़ी हो जाती है। भृंगी अपनी आवाज में भू 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 करके उसके अंदर पंख जमाती है। भृंगी को पंख होते हैं, वो उड़ सकती है। तो अंदर कीड़ा जो होता है वो कई बार कोशिश करता है उस छेद से निकलने की, जो एक छेद होता है जहां से वो आवाज करती है, उधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके मुंह पे जम के खड़ा हो जाता है, उसको भागने भी नहीं देता है। और जब उसको पूरा तैयार कर देता है तब उस घर को तोड़ के वो भृंगी बन के उड़ जाता है। जब तक उसके पंख नहीं जमते तब तक उसको छोड़ता नहीं। तो यहां भी गुरु हमको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक तुम अपने पंख से खुद उड़ सको।
भृंगी गुरु आप समान बनाता है, पारस गुरु लोहे को कंचन बनाता है, और चंदन गुरु जो होता है वो थोड़ी देर के लिए खुशबू भरता है आसपास के पेड़ों में भी, लेकिन सर्प को भी खुशबू देता है, पर सर्प को चंदन नहीं बना पाता है। सर्प को ठंडक तो दे देता है। ऐसे कई गुरुओं के पास जाकर के, कोई क्रोधीनाथ होंगे, चलो उनको ठंडक मिल जाएगी, उनका थोड़ा क्रोध कम हो जाएगा। गुरु जी ने कहा है सुबह को 4 बजे उठ के मंत्र जपना, तो पारस इस गुरु चंदन गुरु की तरह ठंडक तो आएगी उसको, लेकिन वो चंदन नहीं बन जाएगा, वो अपना विष नहीं छोड़ेगा। तो गुरु के पास जाके भी कई लोग जो होते हैं, मंत्र ले लिया, लेकिन अगर आप उनसे पूछो आपके विकार छूट गए, तो बोलेंगे नहीं, विकार तो नहीं छूटे, गुस्सा तो अभी भी आता है, शराब तो अभी भी पीता हूं, सिगरेट तो अभी भी पीता हूं, आदतें तो अभी भी नहीं छूटी, पान मसाला तो अभी भी खाता हूं। चाहे जितना ही गुरु बोलते ये चीज छोड़ दो, वो चीज छोड़ दो, लेकिन खाली बोलने से नहीं। यहां तो गुरु पकड़ के अपनी कैद में रखता है, बोलता है तुम्हारी कैद में हमेशा बंधा रहूं, यही मेरी ममता है। शिष्य भी बोलता है भगवान शल तुम्हारी इस कैद में हमेशा मैं बंध के तुम्हारे जैसा बनूं, यही मेरी अभिलाषा है, और मेरी कोई अभिलाषा नहीं, और संसार से हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम बोलते हैं भगवान तो चाहिए, लेकिन, तो जब लेकिन बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं इनको माया भी चाहिए। लेकिन सच्चा शिष्य, गुरु भी एक सच्चे शिष्य की तलाश में रहता है, उसको भी सच्चा शिष्य चाहिए जो केवल उससे भगवान के सिवाय और कुछ नहीं मांगे, नहीं ऊंची पोस्ट मांगे, नहीं कोई धन मांगे, नहीं कोई दौलत मांगे, नहीं कोई बेटा मांगे, नहीं कोई सेहत मांगे, कुछ नहीं मांगता है। बस मेरे को तुम्हारे ही चरणों में जगह मिल जाए, मैं तुम्हारे पास ही हमेशा रहूं, तुम्हारी सेवा में रहूं, मेरा जीवन तुम्हारे कार्य में लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जब तुमको गुरु पूरा चाहिए तो गुरु को भी शिष्य पूरा चाहिए। अगर सेठ को नौकर अच्छा चाहिए तो नौकर को भी सेठ अच्छा चाहिए। दोनों के बगैर काम नहीं बनेगा। तुम अगर गुरु का कहना नहीं मानेंगे तो तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, जब मानेंगे तभी तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। चौथा गुरु होता है दीपक गुरु, जो उपदेश तो देता है, दीपक को तुम देखो दीपक तले अंधेरा। दीपक दूसरे को रोशनी दे रहा है, लेकिन अपने अंदर के विकार नहीं निकाल पा रहा है, समय पर निकल आते। क्रोधीनाथ से जब पूछा स्वामी जी आपका शुभ नाम, क्रोधीनाथ शांतिनाथ तो बन गया, मुनि शांतिनाथ नाम हो गया उसका, लेकिन जब खाली उसने पूछा स्वामी जी आपका शुभ नाम, बड़ा गुस्सा आ गया उसको। फिर दूसरी बार पूछा तो थोड़ा और, पता नहीं है, देखते नहीं हो जगह जगह बैनर लगे, जगह जगह पोस्टर चिपके पड़े, कोई भी संत आता है तो देखो सारी दीवारें भर जाती है उनके फोटो से। हमको तो बहुत अजीब सा लगता है किसी समय, कहाँ तो वो इतने पूजनीय। फिर थोड़े दिन के बाद उनके फोटोओं को उतार के फाड़ देते हैं बच्चे, जमीन पे पड़े रहते हैं उनके फोटो। क्या कदर होती है उसकी, पैरों तले पड़ जाते हैं वो। हमारा गुरु तो किसी को फोटो देना ही पसंद नहीं करता था, दादा तो फोटो निकलवाना नहीं पसंद करते थे, ऐसा मुंह बनाते थे खराब, भागो यहां से, तुम हमारा फोटो क्या करेगा। ऐसा फोटो हृदय में छाप लो जो तुम्हारे हृदय से नहीं निकले। हृदय से जब सूरदास भगत क्या बोलता है, उसको तो आंख से दिखता भी नहीं था, लेकिन वो स्पर्श से उसको जान जाता था कि ये मेरा कृष्ण है। बांह पकड़ ली उसने, भगवान भी कितनी देर बैठते, आखिर तो जाएंगे। बोला बांह छुड़ा के जा तो निबल जान के मोए, कोई बात नहीं, पर हृदय से जब जाओगे तो सबल मानियो। तो भक्त की भी अकड़ होती है अपनी। बोलता है मेरे हृदय से तुम निकल के दिखाओ, बाहर से तो तुम मेरे को छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे दिल से तो नहीं जा सकते। तो लाख को साजन दूर बसे तो भी हृदय में हजूर, पर द्वारे पे दुर्जन बसे तो भी लाख को से दूर। जब हम गुरु का संग शब्द बोलते हैं ना, लोग सब सोचते हैं गुरु के घर जाके बैठ जाए, ये गुरु का संग, गुरु के वचनों का संग। गुरु के वचनों पर हम पैरवी कर सकें, उसके ऊपर हम चल सकें, उसके अनुसार हम अपनी जीवन बना सकें, जहां भी बैठे। सब लोग कई शहरों में रहते हैं, कहां कहां पर ये सत्संग पहुंच गया, ज्ञान पहुंच गया, लेकिन उनके अंदर की तार गुरु से जुड़ी हुई है। जितनी अंदर इंटरनल कनेक्शन तुम्हारा होगा, उतनी तुमको शक्ति मिलेगी। जब सींग का कनेक्शन सागर से था तो सींग कभी सूखा नहीं। एक सींग धरती में गाड़ दिया था राजा ने, और बोला था जो इसका पानी पी लेगा, खत्म कर देगा, सींग को खाली कर देगा, उससे अपने लड़की की शादी कराऊंगा। तो कई राजकुमार आए, वो बोला इतना सा सींग है, इसमें से पानी कैसे नहीं खत्म होगा।
जो पिए तो फिर भरा पड़ा है, फिर भरा पड़ा है, खाली नहीं हो रहा। आखिर खोज करी गई कि इसका पानी खाली क्यों नहीं हो रहा है। तो अंदर से उसके ट्यूब लगी थी जो पाताल तक जुड़ी हुई थी। तो पाताल तक जुड़ी थी तो कैसे वो पानी खत्म होता। हैंडपंप में देखो पानी आता ही रहता है, बोरिंग वाला पानी देखो, रोज तुमको पानी की कमी नहीं होती। एक बार पंप चल जाता है, पानी फिर ऊपर पहुंच जाता है। उसको कौन खाली कर सकता है। कोई कुएं से कितनी बाल्टी पानी पी ले तो खाली कर सकता है। अनुभव का ज्ञान ऐसा होता है। अनुभव का ज्ञान, उजलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। अकथनीय, इसको सब नहीं कथन कर सकते। यह है अकथ कहानी। कहत कबीर गूंगे की सेना, गूंगे का इशारा। जैसे गूंगा, उसको पूछो भाई गुड़ खाया कैसा लग रहा है, तो कैसे बोले मुंह से कि मीठा लग रहा है कि खारा लग रहा है। खुश होकर दिखाता है, हंस के दिखाता है, ऐसे ऐसे गदगद होता है, बहुत अच्छा है। बोला मुश्के कुश्के की नहीं, गूंगा गुड़ खाता है बता नहीं पाता है। ज्यों गूंगे का गुड़, ये गूंगे का गुड़ है सत्संग, ये ज्ञान। इसका भी वर्णन कहां तक कर सकते हैं। चखा जिसने वही जाने, कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। ये आनंद भी जिसने चख लिया वो फिर माया की विष्ठा नहीं खाएगा, वो फिर संसार में नहीं जाएगा। एक बार जिसकी ऐसी लगन लग गई प्रभु से, तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगे, पल भर भी तुझे बिसरा न सके। जो एक पल के लिए भी भगवान हमारे हृदय से दूर नहीं होता है, पल भर भी तुझे बिसरा न सके। जब पल भर भी भगवान नहीं भूलेगा तो माया कहां से आएगी। कुछ प्रेम में अखियां भर आई, कुछ प्रेम में ऐसा दिल डूबा। ऐसा गुरु के प्रेम में मस्त हो जाओ। जो पूछ रही थी ना, जैसी प्रीत हराम में, हराम माना संसार में। संसार में लड़की प्रेम करती है, नहीं हिंदू देखती है, नहीं मुसलमान देखती है, नहीं ये देखती है कि वो कमाता है कि नहीं कमाता है। वो अड़ जाती है कि इसी के साथ हमको शादी करनी है। माँ बाप को हार के करानी पड़ती है शादी। वो भी बेचारे बोलते हैं भाई ऐसे ही कोर्ट मैरिज करेगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, चलो हम ही हाथ में हाथ दे देते हैं, लोगों को बोलेंगे भाई हमारी मर्जी से इसकी शादी हो रही है। तो ऐसी प्रीत भगवान से हो जाए, ऐसा पागलपन भगवान के लिए हो जाए। लोग सब उसको पागल बोलते, बेवकूफ है, नहीं कमाता है, नहीं कुछ करता है, कहां रहोगी इसके साथ। बोली झोपड़ी बना के भी रहूंगी इसके साथ, सूखा भी खा लूंगी, नमक रोटी भी खा लूंगी, लेकिन चाहिए यही। जब गुरु से भी ऐसी प्रीत लग जाती है तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और स्वाद सब फिक्का, तन मन फिक्का, दुनिया के कोई रस उसको आते नहीं। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भाए। एक ने बोला कि फिर क्या ज्ञान का भी रस होता है। मैंने कहा बिना रस के कोई बैठेगा क्या, रस तो है ही, पर ये रस जब आवे तो ये रस है इनर, अंदर का। जैसे कुएं का पानी, हौस का पानी इकट्ठा करो खाली हो जाएगा, टंकियां भरो सुबह को मोटर चला के, शाम तक खाली हो जाती, फिर मोटर चलाओ। लेकिन कुएं का पानी तो कभी खत्म नहीं होता। तो गुरु तुमको ऐसा अनुभव का ज्ञान देगा, तुम्हारे अंदर ही से अनुभव। शास्त्र तुम्हारे अंदर से प्रकट होंगे, शास्त्र तुमको पढ़ने नहीं पड़ेंगे। गुरु हमको शास्त्र पढ़ने के बोला, शास्त्र पढ़ना नहीं गुरु से पहले जरूरी है, नहीं गुरु के बाद। गुरु के बाद शास्त्र पढ़ेंगे तो आवश्यकता ही नहीं, सब मिल गया उसी में। शास्त्र में ही लिखा हुआ है, गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों गुरुमुख रया समाई। गुरु के मुख में नाद, गुरु के मुख में वेद, गुरु के मुख में ग्रंथ, सब उसमें ही समय पड़ा है। गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों गुरुमुख रया। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ऐसा है जैसे सूर्य, सूर्य किसी से रोशनी उधार नहीं लेता। सूर्य का कहीं तारों का कनेक्शन नहीं है, बल्ब का तो कनेक्शन है तार से, तभी बल्ब जलता है। लेकिन सूरज जो चमकता है उसके पीछे कोई तार है क्या। अस्त होता है तो कोई तार टूट जाती है क्या। अस्त भी नहीं होता है। हमारे भाव में लगता है कि अस्त हो गया, लेकिन अमेरिका में चमक रहा है। सूरज तो हमेशा चमकता है। वो पृथ्वी ऐसे मुड़ जाती है तो उसकी तरफ परछाई नहीं आती है, सूरज का प्रतिबिंब नहीं आता है, अंधकार हो जाता है तो हम बोलते हैं रात हो गई। लेकिन सूरज में रात नहीं है, सूरज में कभी अंधेरा नहीं है, सूरज में कोई कनेक्शन नहीं कि कहीं से आ रहा है ज्ञान। गुरु भी तुमको बोलता है तुम्हारा अंदर से ज्ञान प्रकट। फिलॉसफी माना जो अंदर का ज्ञान बाहर आए, भीतर का आनंद। तुम्हारे आनंद को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। विषय रस लेने के लिए पति की जरूरत है, धन की जरूरत है, स्वस्थ शरीर की जरूरत है, जवानी की जरूरत है। ये ज्ञान तो बुढ़ापे में भी मिल सकता है। क्यों, ये अति इंद्रिय आनंद है, इसमें इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं। हम इंद्रिय सुख नहीं लेते हैं।
बल्कि इंद्रिय सुख छूट जाते हैं। जो कान से पहले अच्छा लगता था सुनना संसार की बात, अब लगता है सब बकवास करते, नहीं सुननी, उठ जाओ, ये महफिल छोड़ो, या मन नहीं लगता है। कहीं भी जाओ माया की बात होती है, मन करता है ये तो ऐसे ही बकबक कर रहे हैं, उठो, यहां हमारा टाइम वेस्ट होता है। इतनी घड़ी जाके हम किसी को सत्संग सुना के क्या, घर के सारा दिन काम लेके बैठे, घर के काम करोगे क्या, झाड़ू पोछा लेके बैठे, क्या अचार बना रहे, क्या चटनी, अरे चलो फलाना दुखी है उसको जाके, क्या छूट जाते हैं हम लोग के, तो सब कर्म छूट गए। एक भाजी बनाना भी अभी नहीं होता है शरीर से। बोलते हैं राजा जनक को तो दातुन और लोटा भी कोई और देता रहा, उसके सब कर्म छूट गए। वाणी के, शरीर के, मन के सब कर्म छूट गए। मन से ध्यान धारणा करना, शरीर से तपस्या में बैठना, कोई काम नहीं होता था। वाणी की जप करना, हरिओम राधे श्याम सतनाम वाहेगुरु बोलना, वो भी छूट गया। कहां बैठा है वाहेगुरु जिसको हम याद करें, कहां सतनाम बैठा है, सत्य मैं हूं खुद, कोई मेरे से अलग हो तो उसको याद करूं ना, उसको बुलाऊं, लेकिन जो मैं हूं तो उसको किसको याद करूं। सतनाम वाहेगुरु भी छूट गया, मंत्र जपना भी छूट गया, मंत्र का अर्थ ही नहीं जानते। उस दिन भी एक आदमी आया, बोला 5 अक्षर का मंत्र, मैंने कहा इसका मतलब आता है, बोला नहीं वो तो गुरु ने रटा दिया है, सुबह हम माला फेरते हैं, हमको ये 5 शब्द बोलते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं। मैंने कहा फिर मन लगता है इसमें, बोला नहीं मन तो नहीं लगता, मन तो यही होता है अभी धन और कमा लें, अभी दुनिया थोड़ी और घूम लें। बल्कि अकेले में जब बैठ के तुम नाम जपते हैं तो मन को शांति मिलती है, अकेलापन मिलता है, तो खूब दौड़ाता है आराम से। खाली रोड पर गाड़ी फास्ट चलाते, जब खाली रोड होता है ना, तुम देखा करो 100 की स्पीड में चलाएंगे, ड्राइवर को देखो, बोला अरे मुझे धीरे चला, बोला नहीं अभी तो खाली रोड है। जब तुम खाली बैठते हैं ना मन के साथ, तो बहुत तेज स्पीड में भागता है, भीड़ भाड़ में तो थोड़ा धीरे धीरे भागता है, कहीं टक्कर ना हो जाए हमारी, और तेज, और अंदर से विचार पता नहीं कब के। एक संत ने पूछा भाई तुमको ध्यान लगाने के लिए बोला, कुछ फायदा हुआ? बोला हाँ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? बोला एक बार किसी को 10 रुपया दिया था, वो भूल गया था, अब याद आ गया, 10 रुपए का तो फायदा हो गया। इतना तो फायदा हो ही जाता है। मन बहुत चालाक है, आगे की, पीछे की, इधर की, उधर की सारी बातें उसको उसी टाइम ही याद आ, तो और भी मूर्ख बनता है। आगे की सोचता है, पीछे की सोचता है, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसे कहा, वो चिंतन चलता रहेगा सारा समय।